Hello students, welcome to English Online. Today we are going to discuss the 27th lesson of the Invisible Man and the name of the lesson is The Siege of Kemp's House. तो ये लेसन कहाँ से स्टार्ट होता है? जो डॉक्टर कैंप थे, he received a strange letter. उनको एक अजीब सा लेटर मिला और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था कि तुम बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो और क्लेवर हो, लेकिन तुम्हें इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। तुमने पूरी कोशिश की कि मैं रात को रेस्ट ना कर सकूं और कुछ खा भी नहीं सकूं, लेकिन तुम्हारे इस चाहने के बावजूद भी मैंने रेस्ट लिया, मैं रात को आराम कर पाया और मैंने खाना भी खा लिया। तो आगे उसने क्या लिखा कि अब तो गेम स्टार्ट हुई है, अब तो ये गेम शुरू हुई है, अब ये टेरर की गेम स्टार्ट हुई है। बर्डॉक जो शहर है, बर्डॉक है, अब किसी क्वीन के अंडर नहीं है। ये बात किसको बता देना? जो कर्नल एडे है, जो पुलिस का हेड है, उसको ये बात बता देना कि अब ये मेरे अंडर है। इट इज अंडर टेरर, ये टेरर के अंडर है। आज एक नया युग शुरू हुआ है और वो युग किसका है? इनविजिबल मैन का युग है। ऑन दिस डे, आज के पहले दिन ही किसी का एग्जीक्यूशन होगा, किसी को मारा जाएगा। वो एग्जाम्पल के लिए होगा और ये किसको मारा जाएगा? उस आदमी को मारा जाएगा जिसका नाम है कैंप। वो अपने आप को छुपा सकता है, वो गार्ड रख सकता है, वो कोई कवच पहन सकता है, लेकिन जो अनसीन डेथ है वो आने वाली है। और लास्ट में उसने क्या लिखा? टुडे कैंप इज टू डाई, आज कैंप की डेथ होगी। जो कैंप था वो अपने स्टडी रूम में गया, उसने जो एक लॉक ड्रॉअर था उसको खोला और उसमें से एक रिवॉल्वर निकाली और रिवॉल्वर उसने कहां पे रख ली? अपनी जैकेट की पॉकेट में रख ली। फिर उसने नोट लिखने स्टार्ट किए, कई सारे नोट लिखे। एक नोट उसने कर्नल एडे को भी लिखा, जो हेड ऑफ बर्डॉक पुलिस के थे, उनको भी एक नोट लिखा और उन्होंने अपनी मेड को दे दिया कि ये नोट जाकर वो दे आए। जो कैंप थे, डॉक्टर कैंप थे, ही वॉज इन ए टेरिबल स्टेट ऑफ फियर। वो बहुत ही ज्यादा क्या थे? डरे हुए थे। जल्दी क्या हुआ? कर्नल एडे आ गए और उन्होंने कहा जो तुम्हारी हाउसमेड है, जो तुम्हारी नौकरानी है, उसके ऊपर अटैक हो गया है और जो तुम्हारे नोट्स थे वो उससे खींच लिए गए हैं। तो जब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, डॉक्टर कैंप और कर्नल एडे आपस में बातें कर रहे थे, तो एक तेज आवाज आई स्मैश की, ग्लास के टूटने की, ऊपर से, अपस्टेयर से। अपनी छोटी रिवॉल्वर लेकर, लिटिल रिवॉल्वर लेकर अपने पॉकेट में जो कैंप था वो ऊपर की तरफ गया। जब वो ऊपर की तरफ जा ही रहे थे तो एक दूसरी स्मैश की आवाज आई जब वो सीढ़ियों पर थे। When they reached the study, जब वो स्टडी रूम में पहुंचे तो उन्होंने क्या पाया कि जो दो विंडोज थी वो क्या हो चुकी थी? 3 में से 2 विंडो टूट चुकी थी। जो आधा रूम था वो टूटे हुए ग्लास से क्या था? बिखरा पड़ा था। दोनों आदमी दरवाजे पर ही खड़े हो गए और देखने लग गए। उसी समय क्या हुआ? उनके सामने ही जो थर्ड विंडो थी वो भी एक तेज आवाज के साथ टूट गई। तो डॉक्टर कैंप ने कहा कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इवन ए कैट कांट गो देयर, एक कैट भी वहां नहीं जा सकती। जब वो ये बातें कर रहे थे तो एक तेज आवाज आई किसी बोर्ड के स्मैश होने की, टूटने की। तो डॉक्टर कैंप ने कहा कि लगता है ही इज गोइंग टू स्मैश ऑल द हाउस, उस पूरे घर को ही आज तोड़ डालेगा। जो इनविजिबल मैन है वो पूरे घर को ही आज तोड़ डालेगा। तो एक और विंडो की फिर टूटने की आवाज आई। जो 2 मैन थे वो कंफ्यूज होकर, दोनों डॉक्टर कैंप और कर्नल एडे कंफ्यूज होकर खड़े हो गए। तो जो कर्नल एडे था उसने कहा कि मुझे कोई क्लब वगैरह दो, मतलब मुझे कोई डंडा वगैरह दो, मैं नीचे जाऊंगा पुलिस स्टेशन में और क्या लाऊंगा वहां से? ब्लड हाउंड्स लाऊंगा, वो डॉग्स लाऊंगा और किसके ऊपर छोड़ दिए जाएंगे? किसके पीछे छोड़ दिए जाएंगे? इनविजिबल मैन के पीछे। जो डॉग होते हैं जो स्मेल करके पता लगा लेते हैं कि कोई कहाँ है, तो वो डॉग उनके पीछे, उसके पीछे छोड़ दिए जाएंगे और मुझे 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, मैं लेकर आऊंगा। तो उसने डॉक्टर कैंप से पूछा कि तुम्हारे पास एक रिवॉल्वर थी,
तो कैंप ने अपने पॉकेट से क्या निकाली, रिवॉल्वर निकाली और रिवॉल्वर किसको दे दी, कर्नल एडे को दे दी। अब कर्नल जो एडे थे वो डोर की तरफ जाने लगे। वो घर से बाहर निकले, लॉन को उन्होंने क्रॉस किया और गेट के पास जा रहे थे। तभी एक आवाज आई, उन्होंने कहा स्टॉप ए बिट, आवाज ने कहा स्टॉप ए बिट, और आवाज ने कहा ऑब्लाइज मी बाय गोइंग बैक टू द हाउस, तुम घर में क्या चले जाओ, वापस चले जाओ। और तुम किस लिए जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? तो कर्नल एडे ने कहा ये मेरा काम है, मैं कहीं भी जाऊं, इट्स माय ओन बिजनेस, मैं कहीं भी जाऊं। अभी जो वर्ड्स थे कर्नल एडे के लिप्स पे ही थे जब एक क्या आई, बाजू आई और उसके गले को पकड़ लिया और पीछे से किसी ने घुटना मारा और वो क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो उसने ग्रिप ली अपनी रिवॉल्वर पर और उसने गोली चला दी। द रिवॉल्वर वाज स्नैच, लेकिन जो रिवॉल्वर थी वो खींच ली गई कर्नल एडे से। जो इनविजिबल मैन था उसने उसके मुंह पर मारा, माउथ पर मारा और उससे क्या खींच ली, वो रिवॉल्वर को खींच लिया। और फिर उसने जब वो गिरा हुआ था नीचे तो आवाज ने कहा गेट अप। जो एडे था वो खड़ा हो गया, कहता है यू हैव टू गो बैक टू द हाउस, तुमने इस घर में क्या जाना है, वापस जाना है। इनविजिबल मैन ने उससे कहा कि मेरा तुमसे कोई भी झगड़ा नहीं है, तो मैं जो तुम्हें कहता हूं तुम इस घर में वापस चले जाओ, इसी समय वापस चले जाओ जहां से तुम आए हो। तो जो इतनी देर में क्या था, जो कैंप था वो अपस्टेयर ऊपर आ गया था और खिड़की से देख रहा था जो कुछ हो रहा था, लेकिन उसको सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा था। तो कर्नल एडे ने इनविजिबल मैन से कहा प्रॉमिस मी नॉट टू किल द मैन, कि तुम किसी को मारोगे नहीं, मतलब कैंप को मारोगे नहीं, और गेम को इतनी दूर तक मत ले जाओ कि किसी की तुम जान ले लो। तो इनविजिबल मैन ने कहा यू गो बैक टू द हाउस एंड आई विल नॉट प्रॉमिस एनीथिंग टू यू, मैं कोई भी चीज तुमसे वादा करने वाला नहीं हूं। तो वो आगे चलने लगे। उसके बाद जो चीजें थी वो फटाफट होने लगी। जो कर्नल एडे था उसने देखा कि मेरे पीछे रिवॉल्वर है जो हवा में ही हैंग हो रही है, तो उसने क्या किया, पीछे की तरफ जंप लगाया और रिवॉल्वर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इस चीज में क्या हो गया, फेल हो गया। और जो इनविजिबल मैन था उसने गोली चला दी और कर्नल एडे की वहीं पे ही क्या हो गई, डेथ हो गई, और उसकी बॉडी क्या थी, वहीं पे ही पड़ी हुई थी। तो जो डॉक्टर कैंप था उसने ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि कर्नल एडे की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो उसने रोड पर देखा कि जो उसकी हाउसमेट थी और जो 2 पुलिसमैन थे उसके साथ वो आ रहे थे। कैंप वंडर्ड व्हाट हिज एनिमी वाज डूइंग। कैंप ने उस समय सोचा कि जो मेरा दुश्मन है इस समय क्या कर रहा होगा, लेकिन उसी समय एक आवाज आई जोर से और कैंप नीचे की तरफ गया। ही टर्न्ड द की, उसने चाबी को घुमाया एंड ओपन द किचन डोर, और किचन के डोर को खोला। जब वो किचन के डोर को खोल ही रहा था तो शटर के टूटने की आवाज आई अंदर, और शटर अंदर की तरफ गिरे। वो हैरान रह गया, जो शटर्स थे वो किससे तोड़े गए थे, एक कुल्हाड़ी से, एक्स से तोड़े गए थे। कैंप ने क्या सुना, जो ग्रिफिन था वो शाउट कर रहा था और हंस रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जो ब्लोस थे एक्स के वो दोबारा शुरू हो गए थोड़ी देर बाद। जो उसने एक्स था कुल्हाड़ी चलाना, जो ग्रिफिन ने चलाना शुरू कर दिया। फिर रिंगिंग केम एट द फ्रंट डोर अगेन, तो फ्रंट डोर पर बेल बजाने की आवाज आई। तो कैंप को याद आया वो पुलिसमैन, तो वो भागा डोर को खोलने के लिए। तो उसने बोल्ट को खोल दिया डोर के। इनविजिबल मैन, कैंप ने कहा कि इनविजिबल मैन उसके पास एक रिवॉल्वर है जिसमें अभी 2 गोलियां बची हुई हैं, और उसने किसको मार दिया है, कर्नल एडे को मार दिया है। क्या तुमने उसकी बॉडी को लॉन में देखा नहीं? तो उसने कहा कि हम तो दूसरी साइड से आए हैं। जो लड़की थी, जो मेड थी, उसने कहा हम तो दूसरी साइड से आए हैं। तो एक पुलिसमैन ने पूछा ये टूटने की आवाज कौन सी आ रही है? तो डॉक्टर कैंप ने कहा कि वो किचन में है या अभी किचन में पहुंचने वाला है, जो इनविजिबल मैन है, और उसके पास क्या है, एक कुल्हाड़ी है। सडनली क्या हुआ
जो हाउस था उसमें से तेज आवाजें आने लगी इनविजिबल मैन के ब्लो की किचन के डोर पर जो वो मार रहा था। ही हैड कम इनटू द किचन थ्रू द विंडो, वो विंडो से किचन में चला गया था। देन दे हर्ड द किचन डोर गिव, तब उन्होंने क्या सुना, जो किचन का डोर था उसे गिरते हुए टूटते हुए देखा। तो कैंप जोर से चिल्लाया, इस तरफ से आओ। पुलिसमैन को कहा डाइनिंग रूम में। तो ही हैंडेड द क्लब, उसने एक डंडा दे दिया किसको, एक पुलिसमैन को, और दूसरे पुलिसमैन के लिए भी एक डंडा ढूंढकर उसको भी दे दिया। सडनली क्या हुआ, जो पिस्टल थी वो चली एक तेज आवाज के साथ, और कैंप ने टाइम से अपने आप को साइड में कर लिया और वो बच गया। जो सेकंड पुलिसमैन था वो अपना क्लब जो हाथ में डंडा था वो लेकर आया और उसने उस जो रिवॉल्वर थी उसके ऊपर डंडे से अटैक किया, और जो रिवॉल्वर थी वो किसके ऊपर रैटलिंग करते हुए गई, फर्श पर रैटलिंग करते हुए चली गई। जो लड़की थी, जो नौकरानी थी, वो चिल्लाने लगी। देन शी रैन टू ओपन द डाइनिंग रूम शटर्स, उसने डाइनिंग रूम के शटर्स को खोला, पॉसिबली विद एन आइडिया ऑफ एस्केपिंग, और वो कोशिश कर रही थी शायद मैं यहां से बचकर निकल जाऊं। द इनविजिबल मैन था नाउ हैड द एक्स, जो इनविजिबल मैन था उसके पास सब कुल्हाड़ी थी जो देखी जा सकती थी जमीन से थोड़ा ऊपर। तो इनविजिबल मैन उस समय बोला, उसने कहा तुम दोनों दूर रहो। पुलिसमैन को कहा कि मुझे तो सिर्फ इस समय क्या चाहिए, कैंप चाहिए। तो एक पुलिसमैन ने कहा वी वांट यू, हम तो तुम्हें चाहते हैं, और उसने एक कदम आगे भी बढ़ाया और अपने डंडे को घुमाया। इनविजिबल मैन ने उसका मुकाबला किया अपनी कुल्हाड़ी के साथ, लेकिन जो सेकंड पुलिसमैन था जो निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था किसके पीछे से, कुल्हाड़ी के पीछे से अपने डंडे के साथ, उसने किसी चीज को हिट किया और एक तेज आवाज आई पेन की, और जो कुल्हाड़ी थी ग्राउंड पर गिर गई। जो पुलिसमैन था उसने अपना पांव किसके ऊपर रख लिया, कुल्हाड़ी के ऊपर, और एक बार फिर डंडा मारा। देन ही हर्ड द डाइनिंग रूम विंडो ओपन, तब उसने क्या सुना कि डाइनिंग रूम की जो विंडो है उसके खुलने की आवाज सुनी, एंड ए क्विक रश ऑफ फीट, और कदमों के चलने की आवाज सुनी अंदर से ही। वेयर इज ही, पुलिसमैन ने कहा वो कहां है। डोंट नो, आई हैव हिट डॉक्टर कैम्प, पुलिसमैन ने कहा डॉक्टर कैम्प मैंने उसको हिट कर दिया है, लेकिन कोई आंसर ही नहीं आया। सडनली द फेंट पैड ऑफ फेयर बेयर फीट, अचानक क्या हुआ, जो पैरों के चलने की आवाज थी किचन स्टेयर्स में वो सुनी जा सकती थी, और जो पुलिसमैन था उसने अपने डंडे को घुमाया। इट स्मैश्ड ए लिटिल ग्लास, और इससे एक छोटा एक लिटिल ग्लास शेल्फ थी वो टूट गई। जो पुलिसमैन ने सोचा कि वो इनविजिबल मैन का पीछा कर रहा है, परस्यूइंग द इनविजिबल मैन डाउनस्टेयर, देन ही चेंज हिज माइंड, तब उसने अपने माइंड को चेंज किया एंड स्टेप्ड इनटू द डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम में गया। तो वहां पे जो डॉक्टर कैम्प थे और जो मेड थी वो नहीं थी, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, पर विंडो जो थी डाइनिंग रूम की खुली हुई थी। शायद डॉक्टर कैम्प और वो जो मेड थी विंडो से निकलकर भाग गए थे। तो ये लेसन यहाँ पे एंड होता है, लेसन नंबर 27। थैंक यू।